दिल्ली तक पांव पसारने की कोशिश में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से आह्लादित बीजेपी के लीडर जहां जश्न मनाने में लगे हैं, वहीं सीएम नीतीश और चिराग के खासम खास ना कहीं खुलकर हंस पा रहे हैं और ना ही रो पा रहे हैं। बस यह कहकर मुस्कुरा दे रहे हैं कि 27 वर्षों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यह एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को मौका मिल सकता है। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की बू लोगों को बीजेपी की ओर आकर्षित की, या कारण कुछ और है, इस पर बहस जारी है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण करने में लगे हैं और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के 70 सीटों के चुनाव परिणाम जब आज लोगों के सामने आए तो मुंह से बड़बस निकल गया कि इस बार दिल्ली में मोदी का जादू चल गया। आपके खाते में जहां 22 सीटें आई, वहीं 48 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी भाजपा के पास वापस लौटी है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और लोजपा रामविलास को जनता ने जिस तरह नकारा है, उससे तो यह साफ हो गया है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। पूर्वांचल की सभी सीटों पर एक तरह से कब्जा जमाकर बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी दलों को यह एहसास करा दिया है कि बिहार में बढ़ी उनकी हैसियत का अंदाजा दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगा लेना चाहिए। दिल्ली के देवली विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के उम्मीदवार दीपक तंवर को किस तरह की करारी हार मिली, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आप पार्टी के प्रेम चौहान को जहां 86,889 वोट मिले, वहीं लोजपा रामविलास के दीपक तंवर को 50,209 वोटों से संतोष करना पड़ा। बात अलग है कि सबसे पतली स्थिति कांग्रेस उम्मीदवार की रही। राजेश चौहान के खाते में महज 12,211 वोट आए। वैसे चिराग की पार्टी को दिल्ली में भी इसलिए मौका दिया गया था क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था। झारखंड में भी मिली एक सीट पर उनके उम्मीदवार जीते थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार की भी स्थिति कमोबेश लोजपा उम्मीदवार की ही तरह रही। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जहां भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कई नेताओं का चेहरा पढ़ा जा रहा है, वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जेडीयू और लोजपा के आगे बीजेपी अगर झुकती तो फिर नतीजा शायद कुछ और होता, और अगर ऐसा होता तो फिर हार का ठीकरा किसके सिर फूटता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसी भी चुनाव से पहले वहां की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए कस्बे तक की एक तरह से तस्वीरें पढ़ रहे सर्वेयर बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट क्या सौंपते हैं, और फिर बिहार में किस गणित के तहत टिकट बंटवारे को ले क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि दिल्ली में हार गए चाचा भतीजे। धन्यवाद।